तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर पीएमओ ने मांगी है रिपोर्ट। आदिवासी कल्याण मंत्रालय झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से मांगी गई रिपोर्ट। एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज ने किया है उग्र आंदोलन। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है। तो पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर आदिवासी कल्याण मंत्रालय झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से मांगी गई है रिपोर्ट। एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज ने किया है उग्र आंदोलन। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है। तो एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज ने उग्र आंदोलन किया है और जिसे लेकर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय झारखंड, एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज ने उग्र आंदोलन किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक भारती रांची से। अभिषेक, एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज ने उग्र आंदोलन किया है। देखिए, बिल्कुल कुर्मी समाज जो है वो बहुत लंबे समय से एसटी का दर्जा मांग रहा है। कुर्मी समाज का ये मानना है कि देखिए, वो आदिवासी तो हैं, उनकी परंपराएं जो हैं वो भी आदिवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जीवनचर्या जो है वो भी आदिवासी हैं। तो एसटी के जो प्रावधान है उन सारे प्रावधानों को वो फुलफिल करते हैं। उनकी जनसंख्या जो है वो भी काफी है। एक आंकड़ा ये कहता है कि झारखंड में सिर्फ उनकी जनसंख्या जो कुल जनसंख्या का 24% जो जनसंख्या है वो कुर्मी का है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसी को लेकर के जो है जो पूर्व सांसद है शैलेंद्र महतो, उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी। इसी चिट्ठी के आलोक में पीएमओ ने झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अधिकारी, उड़ीसा के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अधिकारी और पश्चिम बंगाल के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अधिकारी, इन तीनों राज्यों के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि भाई कुर्मी को अगर आदिवासी एसटी का दर्जा दिया जाना है तो उसको एसटी का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए और एसटी का दर्जा अगर नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इन तमाम पॉइंट्स को जस्टिफाई करें। साथ ही इसमें उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो जीवनचर्या है, उनकी जो संस्कृति है, इसका भी डिटेल्स मांगे गए हैं और साथ ही टीआरआई की रिपोर्ट्स का भी हवाला उसमें मांगा गया है कि अगर टीआरआई की रिपोर्ट जो है वो भी क्या कहती है, इसकी भी जानकारी इसमें मांगी गई है। तो ये मान करके चलिए कि चुनाव से पहले ये तो बात है कि एसटी में ये शामिल नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर के गहमा गहमी तेज जरूर होगी चुनाव से पहले। जी अभिषेक, इस आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ सकता है? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए लोकसभा चुनाव में इसका असर तो पड़ना ही है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई जिले हैं जहां पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कई जिले तो कई इस लोकसभा सीटें तो ऐसी है जहां पर ये डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे गिरिडीह लोकसभा की मैं बात करूं तो गिरिडीह लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां पर ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अब गिरिडीह लोकसभा में आजसू, जेएमएम और जेएलकेएम, ये 3 उम्मीदवार हैं। ये तीनों उम्मीदवार जो है ये कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुर्मी वोटर्स को अब डिसाइड करना है कि भाई वो वोट आखिर किसको देंगे। तो ये तमाम चीजें जो है इनको देख करके अब बहुत सारी सीटों पर ये सबसे ज्यादा जनसंख्या ना सही पर वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो लोकसभा चुनाव में इनका इम्पैक्ट तो जरूर रहने वाला है और इनको डिसाइड करना है कि अब तक ये चले गए तो इस बार इनको चुनना किसको है। जी दिव्या। अभिषेक, आखिरी सवाल है आपसे कि आखिर इन सब मुद्दों पर चुनाव के समय ही क्यों बात होती है? इससे पहले भी तो बात हो सकती थी। देखिए, मुद्दा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोट्स होता है और वोट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुद्दे होते हैं। मतलब मुद्दों को जितना खींचिएगा रबर की तरह, वो हम रबर खींचते थे ना कि जितना खींचिएगा उसके बाद मरिएगा तो चोट उतनी ज्यादा लगती है। मुद्दों के साथ भी यही है, उस मुद्दे को जितना ज्यादा खींचिएगा चोट उतनी ज्यादा लगेगी। मुद्दे जो होते हैं वो आटे की तरह होते हैं, उसको जितना ज्यादा गूंथिएगा रोटी उतनी सॉफ्ट बनती है। तो इसीलिए ये कुर्मी का जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि
ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से ये मुद्दा चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि इस मुद्दे को गींजा जा रहा है, इस मुद्दे को जो है अभी कूथा जा रहा है ताकि इस पर सॉफ्ट रोटी बन सके। लेकिन अब देखना है कि ये रोटी पकती किसके लिए, क्योंकि इस पर पकी हुई रोटी आजसू भी खाना चाहता है, इसी पर पकी हुई रोटी बीजेपी भी खाना चाहती है, और इसी पर पकी हुई रोटी जयराम महतो अपनी पार्टी के लिए भी खाना चाहते हैं। तो कुर्मी समुदाय को तय करना है कि वो अपनी पकी हुई रोटी किसको खिलाना चाहते हैं। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो बता रहे थे कि आखिर में ये रोटी किसके पास जाती है। एसटी का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समाज उग्र आंदोलन कर रहा है और इसी को लेकर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने पीएमओ को पत्र लिखा है और जिसके बाद पीएमओ ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से रिपोर्ट मांगी है।